देखिए, बहुत महत्वपूर्ण है कि आजादी के इतने सालों के बाद भी गुलामी की मानसिकता के लोग इस देश में वंदे मातरम का विरोध करते हैं। रेहाना तैयबी भी एक मुसलमान महिला थी जिसने वंदे मातरम गाया। भारत की आजादी के पहले कई मुसलमानों ने देश की आजादी नव चेतना के इस गीत को गाया। और पहले तो समय पे नहीं आना जब वंदे मातरम होता है, तब उसका अपमान करना, और फिर बीच में सदन में प्रश्न पूछकर, क्योंकि जब उनको समय दिया था सबसे पहला ही प्रश्न उनका था, पर वो केवल इसलिए नहीं आई पहले प्रश्न पर कि उनको वंदे मातरम गाना पड़ता। फिर बीच में सदन को डिस्टर्ब किया कि मेरा प्रश्न या मैं अपनी बात रखना चाहती हूँ। जब बाकी लोगों ने विरोध किया तो वंदे मातरम गीत गाना या नहीं गाना किसी का व्यक्तिगत विषय हो सकता है, लेकिन उसका अपमान करना यह दुर्भाग्यपूर्ण है और हम इसकी घोर निंदा करते हैं। और सभापति जी ने व्यवस्था दी और मुझे विश्वास है कि बाकी लोगों को इससे सीख मिलेगी कि भारत माता का वंदन करना, जिस देश का आप अन्न खा रहे हो, जिस देश की नदियों का आप जल पी रहे हो, जिस देश में आप शुद्ध हवा ले रहे हो, इस देश को हम भारत माता कहते हैं, इसको हम अपनी जननी कहते हैं। तो उसकी जय बोलने में अगर इनको आपत्ति है तो इनको निर्णय करना चाहिए कि इनको उन लोगों के देश में जाना चाहिए जिनको ये श्रद्धांजलि देते हैं, या यहीं रहना। क्या जो वंदे मातरम का जिन्होंने अपना इस्लाम की बात भी कही, इनकी पार्षद समाप्त की जाएगी? देखिए, इस पर अभी सदन बैठकर और बाकी सब लोग बैठकर हम चर्चा करेंगे नियमों में क्या कार्रवाई हो सकती है। क्या लग रहा है इंदौर बजट का सम्मेलन है, बजट भाई यही तो दुर्भाग्यपूर्ण है कि देश बड़ा है कि इस्लाम बड़ा है। धर्म से बड़ा देश है, देश की रक्षा सबसे पहला धर्म है, और उन धर्म के आधार पर ही हमको ये सिखाया गया है कि जो मिट्टी आपको अन्न खाने को दे, जो प्रकृति आपको पानी दे, जो वातावरण आपको वायु दे, वो आपकी माँ है। और उस माँ की जय कहने में अगर किसी को आपत्ति है तो उनको अपना इस्लाम धर्म मुबारक हो। उन्होंने कहा कि भारत माता की पूजा भी नहीं करते। उन्होंने कहा कि मैं यही कह रहा हूं भाई, गीत गाना या नहीं गाना विषय नहीं है, उसका अपमान विषय है। आपके लिए वो एक विषय हो सकता है, लेकिन उसका अपमान हमारे लिए विषय है जो हम सहन नहीं करेंगे। महापौर जी, नगर निगम के बजट सम्मेलन में कुछ दूसरे मुद्दे जानबूझ के उठाए जा रहे हैं। कल भी जो श्रद्धांजलि देने का मामला था उसे उठाया गया, आज वंदे मातरम को लेकर के कहा गया। देखिए, विपक्ष शहर के मुद्दों पे चर्चा नहीं करना चाहता है। धोखेबाज, गद्दार, कुत्ते, हत्यारे, इन शब्दों का प्रयोग करके वो खुद सदन को डिस्टर्ब कर रहे हैं। भाई उनको जनता ने चुना है सदन में शहर के हितों पे बात रखने के लिए। उन्होंने श्रद्धांजलि, चलती श्रद्धांजलि में भागीरथपुरा का मुद्दा बनाकर उसको डिस्टर्ब किया। आज का डिस्टर्बेंस भी आपके सामने ही है। और हमको लेकिन इस बात का थोड़ी संतुष्टि है कि हमने पूरे समय भागीरथपुरा में रहकर, वहां के लोगों में दुख सुख में साथ रहकर उस संकट से पार पाने की कोशिश की है। और इसी कारण से आज कई भागीरथपुरा के लोग सदन के बाहर भी सदन में अपने लोगों को आए, और जो हमने नौकरी की घोषणा की है उसको लेकर भी भागीरथपुरा के लोगों में बहुत संतुष्टि का भाव है। कांग्रेस पार्टी सच्ची निष्ठा पूर्ण रूप से दृढ़ संकल्पित है हमारे राष्ट्रगान को लेकर और हमारे राष्ट्रगीत को लेकर। ये किसी सदस्य की व्यक्तिगत राय हो सकती है, कांग्रेस पार्टी के लिए सबसे सर्वोच्च स्तर पर है वंदे मातरम और जनगणमन। देखो, इसमें कोई किंतु परंतु नहीं है किसी प्रकार का। लेकिन फौजिया शेख अलीम जो है उन्होंने बयान दिया है कि हम लोग वंदे मातरम नहीं बोलते। लेकिन मैंने फिर बोला कि ये किसी सदस्य की व्यक्तिगत राय है। कांग्रेस पार्टी का के खून में कतरे कतरे में वंदे मातरम और जनगणमन समायोजित है, समाहित है, हमारे मन में है। तो क्या भी इस पे जिस तरीके से उन्होंने कहा है, क्या इस पे आप लोग भी कुछ एक्शन लेंगे? देखिए क्या है, ये सब निर्णय प्रदेश कांग्रेस को लेना है ना। आप जानकारी देंगे? जी, मैं दे चुका हूँ, मैं प्रदेश अध्यक्ष जी को पूरी जानकारी दे चुका हूँ सारे मामले की, और जो निर्णय लेना है वो पार्टी को लेना है। लेकिन हाँ, निश्चित रूप से वंदे मातरम और जनगणमन अति आवश्यक है इस देश में गाना।